अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 15 है ICT A to Z बिगनर सीरीज़ का। आज के लेक्चर में मैं आपको ICT 22 मॉडल की एग्जांपल समझाऊंगा। आपको नास 100, US 30, SPX 500 एंड गोल्ड में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये सारी एग्जांपल आपने मेरे साथ बने रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपको याद होगा, मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी थी 2022 मॉडल की। इसमें क्या होगा कि हम दो तीन चीज़ों को देखेंगे। पहली चीज़ मैंने आपको बोला था कि आपका चार्ट जो है वो हो जाना चाहिए न्यूयॉर्क पे। ठीक है, इन चीज़ों को नोट करते रहें ताकि जो है ना आपके लिए आसानी हो। सही है। फर्स्ट थिंग जो हमने करनी है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, न्यूयॉर्क 12 AM मिडनाइट मार्क कर लेना। ठीक है। दूसरा हमारा 8:30 टिल 11:30 एंट्री पॉइंट होना चाहिए, फर्स्ट एंट्री पॉइंट। सेकंड 1:30 टू 4 PM, ये PM रहेगा और ये AM रहेगा। ठीक है, ये लंदन पे भी अप्लाई होता है, लेकिन आई एम ओनली डूइंग ऑन न्यूयॉर्क। लंदन पे फिर हम किसी दिन और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपकी जो प्राइस है वो अगर बीरिश बुलिश है डेली बाइस में, अगर आपने देखा कि प्राइस आज के दिन ऊपर जा सकती है, तो क्या होगा बेसिकली आपका, ये समझ लें ये जो पॉइंट है ये आपका मिडनाइट ओपन है 12 AM। प्राइस क्या करेगी, ये एक्यूमुलेशन होगा आपकी। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगी, प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगी। अगर आप बुलिश हैं तो बीरिश की तरफ पहले जाएगी, अगर आप बीरिश हैं तो पहले बुलिश की तरफ आपको नजर आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, जाने के बाद क्या होगा, वो फिर टैप करेगी किसी पीओआई पे। पीओआई हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो, कोई वीकली गैप हो, कुछ भी हो सकता है। वो उस पर टैप करने के बाद आपने देखा कि प्राइस 8:30 पे आ चुकी है और टैप कर गई है। फिर उसके बाद आप देखोगे प्राइस अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है। इसको आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हो, इसको आप चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कह सकते हो। ठीक है, ऐसा होने के बाद आपके पास ये कंफर्मेशन आ जाती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है ना, ये नहीं है कि हमेशा जाएगी, हो सकता है आप उस टाइम आपका लॉस भी हो जाए, लेकिन नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप चीज़ को देखोगे। आप ये जब प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ों को समझ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस लेग में फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है और वो फेयर वैल्यू गैप आपका जहाँ पे होगा और फिर आपने उसको ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी पे लेना है। ठीक है, अब याद रखना हमेशा कि जो आपका फेयर वैल्यू गैप है वो 50%, 0.5% से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नहीं चलेगा, नीचे, इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं, इससे नीचे होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, फिर हम यहाँ से यहाँ तक अपने मेजर कर लेना है, कोशिश करने के नीचे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप बड़ा होता है तो उसके मिड में भी आप ऐसे वो हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। मिडनाइट ओपन, किल जोन आवर्स, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री, ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी। अब चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, इस चीज में मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं मजे की, कि इसमें आपको दो दो आईसीटी के दो तीन सेटअप नजर आएंगे। ये आईसीटी 22 मॉडल है। ठीक है, ये सेटअप एंट्री मॉडल है जिसमें हम एंटर कहां से करते हैं। ठीक है, हमारी ब्यास क्या है वो यहां से पता लग रही है, पावर ऑफ 3, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पता लग रहा है। और इस एरिया को हम जूडा स्विंग भी कहते हैं, इस एरिया को, इस मूव को। ठीक है, वो मैं आपको आने वाले टाइम पे समझाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो कैसे है। ठीक है, डेली पे हमने पता लग गया कि हमारा ब्यास बुलिश है। ठीक है, नास 100 पे मैं यहाँ पर जाता हूँ। ओके, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ब्यास बुलिश है। क्या होगा, आपने मार्कआउट करना है अपना 12 AM। 12 AM मार्कआउट हो गया। ठीक है, मिडनाइट। उसके बाद आपने 8:30, वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कर सकते हैं। अब क्या यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है कि आपकी जो कैंडल बुलिश खुली है तो यहाँ से आपने इसको ओवरनाइट ऐसे कर देना। ठीक है, हम चल जाएंगे नीचे। यहाँ पे जो मेन चीज़ में आया था वो आया था, ये देखे, ये मिटिगेशन ब्लॉक है।
फर्स्ट ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्यों के लिए, ये पूरी कैंडल, ये पूरा ऑर्डर फ्लो जो है ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो आपके लिए ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने लंदन में टैप कर दिया, लेकिन हम एंट्री कब करेंगे, अपने किल जोन आवर्स में करेंगे। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ और मार्क कर लेता हूँ अपना 8:30, ये 9:30 है, ये 8:30 ओपनिंग है, सही है। एंड देन मैक्सिमम 4 PM तक ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, अगर मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, लक्स साल्को का इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा था आपकी उसके लिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो लक्स साल्को का इंडिकेटर वो नास इंटर US30 SPX 500 पे काम करेगा, जो दूसरा सेशन इंडिकेटर है वो फॉरेक्स एंड मेटल पे काम करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस हमारे इस पे टैप की है, टैप करने के बाद हमने क्या करना है अपने किल जोन आवर्स में, तो किल जोन का आवर्स क्या है, ये 8:30 ओपनिंग है। 8:30 ओपनिंग के बाद हमें क्या है, ये हमारा स्विंग पॉइंट है, अब देख रहे हो। उसके बाद हमें क्या मिला, एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल मिल रही है कि नहीं मिल रही। आपको एक और मजे की चीज़ यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा। यहाँ पे फिर हमने क्या ढूंढना, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हमारा ये पॉइंट था स्विंग, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 50% से नीचे है, दैट्स ग्रेट, ओके। यहाँ पे टैप किया प्राइस ने, अपोजिट साइड लिक्विडिटी पे आपने टारगेट किया। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई जा रही हो तो उससे किस तरह हमें पता लगेगा प्राइस कहाँ तक जा सकती है, ठीक है ना। तो उसका भी एक ज़बरदस्त तरीका है अपने टारगेट्स को फाइंड आउट करने का, सही है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपके लिए नॉलेज के लिए यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताऊं। आईसीटी ने कहा है कि अगर कभी कभार क्या होता है कि प्राइस लाजम नहीं है कि वो ऐसे आए, जैसे यहाँ पे खुली एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब हालांकि ये लंदन सेशन था, यहाँ पे भी लोगों की एंट्रीज हुई थी, ठीक है, ये भी एक सेटअप था, लेकिन नहीं, हम न्यूयॉर्क पे कर रहे हैं, ओके। ये चीज़ आप जब देखना शुरू करेंगे आपको नजर आएगी कि प्राइस रन बाय एल्गोरिथम एंड रन ऑन द टाइम, ये टाइम पे चलता है और टाइम पे ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अब आईसीटी ने कभी कभार क्या कहा था, अगर बुलिश है तो हो सकता है प्राइस ऊपर जाए ना, प्राइस सॉरी ऐसे नीचे आए ना, और फिर नीचे से ऊपर जाए ना, हो सकता है प्राइस जो है यहीं से ऊपर चले जाए। तो फिर क्या होता है, प्राइस कभी कभार सिर्फ इस एरिया में ही आती है, इस मिडनाइट ओपन के एरिया को टच करके ऊपर चले जाती है, और कभी कभार इस एरिया में भी नहीं आती, वापस यहीं से ऊपर चले जाती है। तो उस सिनारियो में फिर हम क्या करते हैं, फिर उस सिनारियो में फिर हम 8:30 की ओपनिंग को यूज करते हैं। ये जो 8:30 की ओपनिंग है ना, इसको हम यूज करते हैं। तो 8:30 अगर बुलिश है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि प्राइस आपकी 8:30 के नीचे जाएगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी 9:30 ओपनिंग। सेकंड ओपनिंग 9:30 की होती है, वो भी हम यूज करते हैं। तो ये आपके नॉलेज के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए आप जाके इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक चीज को पकड़ना है, ये आपको समझ आ जाएगा जब आगे मैं और सारी एग्जांपल लाऊंगा। तो यहाँ पे हो गया। फिर दूसरी चीज मैंने अब आपको अगली एग्जांपल में समझाऊंगा कि उसमें हमने क्या करना है। हम चलते हैं US30 पे, पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हम बुलिश हैं, याद रखें US30, नास 100, SPX 500 एंड डॉलर इंडेक्स, ये ऑलमोस्ट सेम मूव करते आपको नजर आएंगे। US30 में यहाँ पे आप देखो कि प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है, इसके टॉप पे, ठीक है। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हमारा जो किल जोन आवर है 8:30 है, सही है। यहाँ पे 8:30 यहाँ पे आ गया, सही है। 8:30 के बाद प्राइस हमारी टैप करती है उसके ऊपर, उसके बाद प्राइस हमें यहाँ पे ये पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये वाला है, ये वाला आप देख रहे हो, ठीक है, दूसरा ये भी है। तो हम अगर इसको लेते हैं ये वाले को, तो उसके बाद फिर क्या है, हमने क्या देखना है, अपने फेयर वैल्यू गैप को देखना है। फेयर वैल्यू गैप हमारा कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेकर ऊपर तक, ठीक है, सॉरी ये देखें, ओके, यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो ये अब देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमारा फर्स्ट ये है, सेकंड फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो याद है मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप में क्या समझाया था कि आपने एंट्री फर्स्ट वाले से ही ले लेनी है, लेकिन आपकी मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करेगी कि आपने जो है आपकी प्राइस नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ रहे हैं बात को, सही है। ये यहाँ पे मैंने मिडनाइट ओपनिंग वगैरह नहीं लगाई मैं, लेकिन लगा देता हूँ कहीं फिर आप लोग बोलोगे सर, ठीक है। ये मिडनाइट ओपन थी, मैं इधर यहाँ रैंडम एक लाइन लगाता हूँ, प्राइस आपकी नीचे गई ऊपर आई, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ 3 इसको बोलते हैं। SPX 500 पे चल जाते हैं। SPX 500 और जो नास इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम मूव करते हैं, ये देख रहे हैं, सेम वही जो है आपको यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। आप 5 मिनट में चले जाएंगे। अच्छा, एज लॉन्ग मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
लिखते जाएं ताकि मैं क्या होता है काफ़ी कुछ मैं बीच में भूल भी जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ऐसे प्राइस आपके किल जोन आवर्स में टैप कर जाती है, मैं किल जोन आवर्स ऑन कर देता हूं ताकि और आसानी हो आपके लिए। जब प्राइस आपके किल जोन आवर्स में टैप कर जाती है, ठीक है ना, तो क्या करना है कि आपने फिर जो आपका 1 आवर का अगर ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे इसने टैप किया था, आपने फिर शुरू कर देना अपने टाइम को छोटा करना। आपने फिर जो सेटअप मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फेयर वैल्यू का आपका बताया, उसमें 15 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, इसमें आप ने ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होगा कि प्राइस आपकी लंदन में ही टैप कर जाएगी, उसके बाद आपकी एंट्री पॉइंट याद रखो हमेशा आपका इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि लाजम नहीं है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो आपका 830 में ही हो जाए, 830 के बाद, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन जो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो टैपिंग है वो उसके बाद भी हो सकती है। या जैसे कि यहाँ पे इसने टैप किया, 830 की ओपनिंग थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 830 लगा देता हूँ, 830 हमारा ये रहा, ठीक है, 830 था, और 830 के बाद मार्केट ने आपने देखा टैप किया कहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप में, और उसके बाद आपको ट्रेड दे दी, ठीक है। मैं यहाँ पर 12 लगा देता हूँ, ये 12 था। प्राइस जो है आप देखो, प्राइस जो है यहाँ से नीचे गई, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे भी आप ले सकते हो, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये देखे प्राइस फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि हमारी 22 मॉडल जो है फेयर वैल्यू गैप पे है, तो यहाँ पे हुआ, ऊपर गया। अब यहाँ पे एक नॉलेज की चीज़ आपके लिए मैं एक और शेयर करता हूँ ताकि आपके पॉइंट में हो, लिख लें और प्रैक्टिस करें कि जब प्राइस बुलिश होगी तो जो डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, मैं आपको यहाँ पर ये जो डाउन क्लोज कैंडल्स हैं ये रिस्पेक्ट की जाएंगी, ठीक है, ये ब्रोक नहीं होनी चाहिए। जब आपकी प्राइस बुलिश है तो आप देखोगे जो डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, जो डाउन क्लोज ऑर्डर फ्लो है, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा यहाँ से। आप कभी कभार ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं जब आप ऐसी कैंडल देखते हो, ठीक है, वो तो भाई बुलिश इनगल्फिंग बन गए। अब देखो बुलिश इनगल्फिंग किसी पीआई पे बनी है, आपका डेली बाइस का क्या कह रहा है, डेली बाइस, वीकली बाइस और 1 आवर के बाइस में बहुत फर्क होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करें। तो ये आपके नॉलेज के लिए था कि जो डाउन क्लोज कैंडल्स होती हैं वो रिस्पेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर वो ब्रोक करती हैं तो हो सकता है वो फेयर वैल्यू गैप को आ रही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो सकता है फिर आप गलत हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलते हैं गोल्ड पे, 1 आवर पे जाके देखते हैं कि गोल्ड ने क्या यहाँ पे चमत्कार दिखाया है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो भी है, ठीक है। 12 AM मार्केट यहाँ से ओपन हुई, नीचे की तरफ गई, ठीक है, ये हमारा क्या था, ब्रेकर ब्लॉक है, ऐसी बात है ना, इसने क्योंकि ये वाले मूव ने लिक्विडिटी ली है, ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक है। चलो हम 5 मिनट में जाते हैं, 5 मिनट में जाके देखते हैं कि किल जोन आवर्स में क्या 830 पे ही जाके इसने हमें 830 के बाद ही दी ओपनिंग, हाँ 830 के बाद, ठीक है। लेकिन अब देखो आपको फेयर वैल्यू गैप ही नजर आ रहे हैं, प्राइस नीचे नहीं आ रही, तो इस सिनारियो में आप ट्रेड मिस कर जाओगे, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में जाओगे तो आपको ट्रेड सेटअप देखने को मिल ही जाएंगे। वो सिनारियो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, आईसीटी ने जो बताया है वो आपको नजर आएगा भाई। देख रहे हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, टैप ऑन द पीओआई, व्हाट इज दिस, अ फेयर वैल्यू गैप, ओके। बट द थिंग इज दैट ये हमारे बिल्कुल उस इक्विलिब्रियम के पास ही है, जाकर अगर हम देखें तो उससे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेड छोड़ सकते हो इसको, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। तो हमने क्या, हम नेक्स्ट ट्रेड पे एंट्री ले लेंगे। नेक्स्ट ट्रेड क्या, हमें पता ब्याज हमारी बुलिश है, तो हम जो है नेक्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप है, जैसे कि यहाँ पे इस पे ले सकते हैं एंट्री, यहाँ पे ले सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो मिस हो गई तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपकी जो आप ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएंगी, ठीक है ना। देख रहे हो ना जो आइडिया मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लंदन में ही ये भागना शुरू कर गई। अब वापस आके ये जो है, अगर इसको देखें 15 मिनट में, चलो जाके देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो किस टाइप का यहाँ पे क्या होगा, वो फेयर वैल्यू गैप क्या है ये। मैं अगर इसको हटा दूं, मैं इसको हटा देता हूं, तो आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि ये क्या है फेयर वैल्यू गैप। ये मॉडल किस चीज का है फेयर वैल्यू गैप का, परफेक्ट एंट्री, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। देख रहे हो, चेक कर रहे हो, हाँ मजा आया ऐसे। तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहली चीज, आप एक मार्केट चुन लो,
गोल्ड चुन लो, US30, नास इंडर US30, SPX 500 पे मोस्टली आपको देखने को ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और US39 और नास 100 पे 930 की ओपनिंग के बाद ही आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, उससे पहले ज़रा मार्केट ज़रा खामोशी होती है। 830 बेसिकली इसलिए चूज़ किया गया ICT ने कि ये 830 न्यूज़ ड्राइवर होता है फॉरेक्स फैक्ट्री में, अगर आप जाके देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे और एग्जांपल मैं लाने वाला हूँ और उसमें और सारी चीज़ें बताऊंगा जो इसमें मिस हो गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर लें, और न्यू है तो आपने ये सीरीज़ पहले देख लेनी है शुरू से लेकर। मैंने प्लेलिस्ट बना दी इस पर, ICT A to Z बिगिनर सीरीज़ के नाम पर, हिंदी उर्दू। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और जो कुछ बेहतरीन ब्रोकर हैं उनका मैं लिंक दे रहा हूँ, काइंडली आप उसको ज्वाइन कर लें और उससे आप ट्रेड लें। मेरा 50 पिप्स का जो है वो सेटअप है, और 20 पिप्स के चैलेंज है, वो स्प्रेडशीट मैंने दी हुई इस चैनल पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह एंड में हम आपको लाइव टेप रीडिंग दिखाएंगे, मैं आपको लाइव डेमो पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, एंड आपको पता लगेगा कैसे हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।